भारत में राजनीति अब सिर्फ नेता का खेल नहीं रह गया है। अब इसमें शामिल हैं अभिनेता, क्रिकेटर और अब गायक गायिका भी। और बिहार में हाल ही में चर्चा है एक नाम, मैथिली ठाकुर। वो गायिका जिन्होंने अपने सुरों से देश विदेश में पहचान बनाई, जिन्हें प्रधानमंत्री तक ने सराहा। और अब खबरें ये हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ लोकप्रियता किसी को नेतृत्व की पात्रता दे देती है? क्या एक गायिका जिसने बिहार के मिट्टी से जुड़कर गाया जरूर पर उस मिट्टी के दर्द को कभी महसूस नहीं किया, वो जनता की सच्ची आवाज बन सकती है? मैथिली ठाकुर को बिहार की संस्कृति की बेटी कहा जाता है। उनकी गायकी मिथिला का झलक मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि वो बिहार के गलियों में बाढ़ पीड़ित गांवों या किसानों के बीच नजर आई हो? सच तो यह है कि मैथिली ठाकुर पिछले कई सालों से दिल्ली, मुंबई और विदेश घूमते आ रहे हैं। उनके गाने, उनके शो और उनकी प्रसिद्धि सब बिहार से बाहर बनी है। बिहार में जब मधुबनी और दरभंगा बाढ़ में डूबा था, हजारों लोग बेघर हो गए थे, तब उनकी तरफ से एक सामाजिक अपील तक नहीं आई, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं आ सका। जबकि वो अगर एक पोस्ट करते तो बहुत कुछ हो सकता था। बड़े बड़े नेता वहां पे मदद करने के लिए आ सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किए। चाहते तो वो खुद आकर वहां पे मदद कर सकते थे, लेकिन वो खुद भी नहीं आए। यही वो दूरी है जो बिहार के कलाकारों और जनता के बीच बढ़ती जा रही है। राजनीतिक में प्रवेश का मतलब सिर्फ मंच पर तालियां पाना नहीं होता, बल्कि जनता के समस्याओं को समझना, उनके बीच रहकर समाधान ढूंढना होता है। कला में लोकप्रियता एक वरदान है, लेकिन राजनीतिक में वही लोकप्रियता तब तक बेकार है जब तक उनमें संवेदना और जिम्मेदारी न जुड़ी हो। मैथिली ठाकुर के पास सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन राजनीतिक में काम फॉलोअर्स से नहीं, फील्ड वर्क और फैसले करते हैं। कई बार पार्टियां सिर्फ चेहरा खोजती हैं, ऐसा चेहरा जिससे वोट मिल जाए, लेकिन जनता को सोचना होगा, क्या हमें चेहरा चाहिए या चरित्र? बिहार आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, बेरोजगारी, बाढ़, शिक्षा और भ्रष्टाचार, उनका हल सिर्फ लोकप्रियता से नहीं निकलेगा। यह राज्य अब पोस्टर फेस नहीं, जमीन से जुड़े नेता चाहता है। ऐसे लोग जो बिहार के गलियों में घूम घूम कर समस्या देखें, जिन्हें यह पता हो कि गांव की क्या दिक्कत है, गांव वालों की क्या दिक्कत है, क्या गांव में बिजली नहीं है, क्या गांव के सड़क टूटे हैं और स्कूल में टीचर है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। पर मैथिली ठाकुर वो कभी किसी का मदद करने के लिए आए नहीं। अगर मैथिली ठाकुर का राजनीतिक में आना ही है तो पहले उन्हें जनता के बीच जाना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ नाम से नहीं, काम से जानती है, नियत से पहचानती है। सच्ची राजनीति वही है जो जनसेवा बने। राजनीति में आने का हक हर किसी को है, लेकिन उसका उद्देश्य सेवा होना चाहिए, न कि प्रचार। मैथिली ठाकुर चाहे तो अपनी आवाज से बिहार का दशा बदल सकती है, बाढ़ से राहत दिला सकती हैं, युवा के प्रतिभाओं के लिए मंच बनवा सकती हैं, बिहार की लोक संस्कृति को बचाने के लिए अभियान शुरू कर सकती हैं, लेकिन वो कभी किए नहीं। अगर वो करेंगे तो जनता उन्हें एक नेता के रूप में देखेगी, वरना वो सिर्फ एक और लोकप्रिय चेहरा बनकर रह जाएंगी, जिसे राजनीतिक में इस्तेमाल कर लिया। बिहार को ब्रांड एम्बेसडर नहीं, जिम्मेदार प्रतिनिधि चाहिए। लोकप्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन लोकप्रिय तब तक अधूरी है जब तक वो जनता के काम ना आए। मैथिली ठाकुर जैसी हस्तियां अगर बिहार की जनता के बीच जाएं, तो शायद इस राज्य की राजनीतिक में कुछ सचमुच बदलाव कर सकता है, लेकिन जब तक वो दूरी बनी रहेगी तब तक ये नहीं हो सकता है। जनता को एक बात याद रखनी चाहिए, वोट दिल से नहीं सोच से दीजिए। देखिए कि ये क्या हमारे गांव का विकास कर सकती हैं या नहीं, सोच समझ करके वोट दीजिए। पॉपुलर होना अलग बात है, राजनीतिक में जा करके लोगों के लिए सोचना ये अलग बात है। पॉपुलर तो कई सालों से मनीष कश्यप भी हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक में आ नहीं पाए। उनका हर जगह इस्तेमाल ही किया गया, बीजेपी में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब देखना है कि बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर क्या चुनाव जीत पाती हैं या नहीं, क्या वो लोगों को समझ पाती हैं, गांव में जा पाती हैं या नहीं।
आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्या वो जनता की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।